भगवान हूँ। हमने बामन को अपना साम्राज्य दान में दिया था, अब मैं वह साम्राज्य वापस लूंगा। नाक कट गई, रावण की बहन की सुपर्णखा नाक कट गई थी, तब श्री रामचंद्र ने चढ़ाई कर दिया लंका, वहीं से पहले चढ़ाई किए थे। नाक कट गई, सुपर्णखा के बाद उन्हीं की नाक कटी है। अब क्या होगा? विनाश होगा। 400 पार कटोरे पार, जनता के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी ना, हम तो बिजनेसमैन है। पहले का कांग्रेस सरकार थी, देखिए चीनी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था, राशन भी मिलता था, सारा चीज मिलता था। आपको बता दें कि लोकसभा 62 में चुनावी सरगर्मी तेजी से है। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य लोग, जो भी अन्य पार्टी के लोग हैं, प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। इसमें मौजूद है लोकसभा 62 के धनगड्डा विधानसभा में, और ये धुसवा चकिया चौराहा है, ये तमाम तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा का कहबा चुनावी माहौल बा, का कहबा? भैया हो, यह मैटर पे हम कुछ नहीं कह पाए, काहे से कम है भगवान। और जब भगवान है तो हमें संविधान में हिस्सा चाहिए। भगवान के? भगवान के नहीं, हम भगवान खुद है, स्वयं है। हम पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करौले, हम नहीं जा। हाँ, हम आजाद है। सुना, भगवान नहीं होते हैं, ये भगवान बोल रहा है। मैं भगवान हूँ। हमने बामन को अपना साम्राज्य दान में दिया था, अब मैं वह साम्राज्य वापस लूंगा। नहीं दूंगा, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमने बामन को जो दिया था, हमारा वादा पूरा हुआ। और ये जो गवर्नमेंट हो या चाहे जो ये प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, यह जो है हमको जो है पत्थर की मूर्ति में प्रतिष्ठित करके हमारा साम्राज्य झड़पना चाहते हैं। हम नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। संविधान में हिस्सा चाहिए, हमको संविधान में हिस्सा चाहिए, भगवान का हिस्सा चाहिए, भगवान को मान्यता मिलनी चाहिए। जब मैं भगवान हूँ तो मुझे क्यों संविधान में और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्यों अधिकार नहीं? हमको अधिकार मिलना चाहिए। तो भगवान को क्या करेंगे अधिकार ले? क्यों नहीं? हमारे पास पेट नहीं है, हमारे पास बाल बच्चे नहीं है। मैं निर्वंशी हूँ, मेरे पास वंश है, पूरा समाज है। मतलब ये पूरा है। मंदिर मस्जिद को छेका लीजिए, भगवान है। मंदिर क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे जाकर वहाँ। मुझे सत्य को सत्य की हिंसा नहीं होने दूंगा। नहीं होने देंगे? नहीं, धर्म के लिए हम सत्य की हिंसा नहीं होने देंगे। सत्य जो है उसको अस्तित्व में होना चाहिए। हम भैया क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं किसका माहौल है यहाँ? माहौल तो यहाँ अखिलेश यादव का है। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे कि भगवान को ये लेके आए हैं कि भगवान को ये लेके आए हैं कि भगवान खुद आए थे। बताइए, आप बताइए, भगवान खुद आए थे, भगवान को ये लेके आए थे? अब ये तो कह रहे कि हम भगवान को पैदा किए हैं, राम जी को पैदा किया, तो उनकी माँ को भी पेश करिए ना। कहाँ से लेके आए हैं भगवान को? दादा क्या कहेंगे, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर माहौल है, साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है 62 में। हाँ, जान लीजिए। यहाँ से साइकिल, हर जगह साइकिल का रफ्तार तेज है, हर जगह साइकिल का रफ्तार तेज है। आपकी इनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। किसकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी? योगी मोदी की नहीं चलेगी, और किसकी? वो तो कह रहे हैं कि हम विकास की गंगा गंगा की, विकास की गंगा कोई नहीं है, वही है। कहीं नहीं हुआ यहाँ, कहीं नहीं विकास हुआ, पूरे देश में नहीं विकास हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं विकास हुआ है। कहीं विकास नहीं हो रहा है, कहीं नहीं, केवल गंगा बहार है, कहीं नहीं विकास हुआ है। विकास नहीं हुआ है। कह रहे हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे राशन से क्या मतलब? लड़की की पढ़ाई है, न लिखाई है, न नौकरी है, न कुछ है। 5 किलो गल्ला से क्या? 2000 रुपया किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। नहीं, हम तो लेते नहीं उनकी 2000, हमको चाहिए भी नहीं है। जीने से 2000 से काम चलने वाला नहीं है। पहले का कांग्रेस सरकार थी, देखिए चीनी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था, राशन भी मिलता था, सारा चीज मिलता था, अंगूठा भी नहीं लगाना पड़ता था, अच्छी अच्छी चीजें थी। आज ये लेकर के आए हैं, तमाम चीजें लेकर आए हैं डीजे इंडिया जिसको कहते हैं, ये सब बेकार है। भैया विकास नहीं हुआ यहाँ, विकास नहीं हुआ कुछ। विकास भैया बिल्कुल नहीं हुआ। राजनीति मुद्दे पे बोला जाए तो 2 किलो राशन पे 5 किलो राशन जो हो गया उस पे, ठीक है, और नहीं हुआ विकास, नहीं हुआ। आवाज नहीं मिला है, नहीं मिला है। पता कर लीजिए। क्या कहेंगे, कोरोना महामारी कौन लाया?
देखिए नहीं, जब हम लोग आपस में लड़ रहे थे तो हमने ऐसी चीज का जो है उत्पादन किया, क्या कहते हैं उसको, कि हम ऐसी चीज दवाई छिड़क दिए, दवाई उससे कोरोना उत्पन्न हो गया। हाँ, खेत में आप दवाई, ही खिलाए थे। हाँ, हमारी देन है। खेत में मैं दवाई, पूरी दवाई में मैं खुद कहता हूँ, मैंने जो किया मैंने किया है। कोरोना आपने लाया है। कोरोना ही नहीं, जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है आगे चलकर होता रहेगा। तब इन्हें चाइना भेज देना चाहिए। चाइना भेज देना चाहिए। चाइना क्यों भेज दे? यही तो कहना है। अरे इनके कहने से क्या चाइना। भेज दे? हमारी मर्जी, हमको जब तक अधिकार नहीं मिलेगा कोरोना चाइना की वजह से आया था। परेशान होगी। कोरोना क्या अधिकार चाहिए आपको? संविधान में अधिकार चाहिए, हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार चाहिए। ये दुनिया जो है इतना परेशान है, पब्लिक जेलों में सड़ रही है। जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं, जिसको संविधान खत्म कर, संविधान खत्म कर। भैया क्या कहना चाहेंगे कि इसका माहौल है यहाँ? भैया यहाँ फपा के माहौल है। सपा का माहौल है। क्या यहाँ अभी देखा जाए प्रवीण निषाद का कार्यकाल बहुत अच्छा, लोग बताते हैं। निषाद खुद पार्टी बनाए हैं, अगर इतना ही भरोसा तो अपने सिंबल पे क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? अभी उनके ऊपर हमला हो गया है, उनकी नाक कट गई, फुपरखा के बाद उन्हीं की नाक कटी है। अब क्या होगा? विनाश होगा। नाक कटिंग में की कहलाई। बताओ, जैसे रावण का हुआ तो इनका भी। एक लास्ट, हमारी लास्ट, ईवीएम से जब तक वोट पड़ेगा, तब तक योगी 400 पार रहेगा, नहीं तो 50 के नीचे। 50 क्या कहना चाहेंगे? लंका पे विजय जब नाक कट गई, रावण की बहन की सुपर्णखा नाक कट गई थी, हाँ, तब श्री रामचंद्र ने चढ़ाई कर दिया। हाँ, लंका वहीं से पहले चढ़ाई किए थे, हाँ। इसके बाद में लंका पे चढ़ाई हुआ और भगवान श्री रामचंद्र ने जीते। लेकिन नाक कट के शुरुआत हो गई। हाँ, बीजेपी की नाक कटने की शुरुआत हो गई है। तो अब क्या होगा? अब आगे क्या होगा? सपा की रफ्तार तेज है, साइकिल निकल रही है हर जगह से, गठबंधन जीतेगी। गठबंधन एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, ठीक है। एनडीए का जिंदाबाद। एनडीए तो गलत क्या बोला ये? भगवान आप बताइए एनडीए कहेंगे, हम डीएम जिता है। नहीं, हम किसी को नहीं जिताएंगे। कटोला पार, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? 400 पार, कटोला पार, कटोला आ जाएगा। अब 400 पार होगा तो कटोरा आ जाएगा। हाँ, हाथ में से कटोरा आएगा। आपकी बात कटोरा आएगा। किसके हाथ में? जनता के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी ना। हम तो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। हाँ, हमारे हाथ में थोड़ी ना आएगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही है। हम तो बिजनेस, अगर 400 पार बीजेपी हुई तो कटोरा आम आदमी के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी ना आएगा। हम तो बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये तमाम लोग थे कि जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।